बढ़ते हैं और कंगना रनौत ने कल हिमाचल के मंडी में अपना नामांकन भरा। इस दौरान उन्होंने जो अपनी संपत्तियों की एफिडेविट में 50 एलआईसी लेने की बात की है। कंगना की चुनावी एफिडेविट का पूरा ब्यौरा लेकर अब हमारे साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग शाह, बताएं क्या इंटरेस्टिंग डिटेल्स है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कंगना रनौत के द्वारा जो लोकसभा का एफिडेविट में बताया गया, कुल असेट 91 करोड़ की बताई गई है, जिसमें करीब 28 करोड़ रुपए की मूवेबल असेट है, 62 करोड़ 90 लाख की जो इमूवेबल असेट है, 6 किलो सोना, 60 किलो चांदी के बारे में जानकारी दी गई है, लग्जरी गाड़ियां और जो प्रॉपर्टीज़ है वो बताया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो कंगना के एफिडेविट में बताया गया है, जो निवेश है एलआईसी की पॉलिसी के अंदर, 50 पॉलिसी के अंदर कंगना रनौत का निवेश है एलआईसी की पॉलिसी की। और उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारी जो 50 पॉलिसी है वो एक ही दिन खरीदी गई है। वो तारीख है 4 जून 2008 की। और ये जो पॉलिसी, जिसमें ज़्यादा डिटेल तो नहीं है एफिडेविट के अंदर कि किस तरह की पॉलिसी है वगैरह वगैरह, लेकिन ये बताया गया कि सरेंडर वैल्यू है और पेड अप वैल्यू है। तो माना जाता है कि सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू में एंडोनमेंट पॉलिसी खरीदी गई है, जिसका मैच्योरिटी बेनिफिट होगा। तो लोगों का कहना है कि कई लोगों ने कहा है कि कंगना की ये निवेश की अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है एलआईसी की पॉलिसी के अंदर निवेश करना। लेकिन एक्सपर्ट से जो हमने बात की है, उनके मुताबिक ये टैक्स सेविंग से जुड़ी हुई बेहतरीन स्ट्रेटजी है, क्योंकि जब 2008 में पॉलिसी खरीदी गई तब जो नियम थे वो 1010D के, अगर आपका जो सम एश्योर्ड है उसके 20% तक आपका प्रीमियम दिया है तो आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट है पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो ये जो पॉलिसी है इसमें अवधि अलग अलग साल में एक तरह से पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा और पूरी तरह से टैक्स फ्री मिलेगा। तो पेंशन प्रोडक्ट या एन्युटी प्रोडक्ट में आपको अगर पैसा मिलता तो वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता 30% के हिसाब से जिस स्लैब में है, लेकिन ये जो पैसा पूरी तरह से मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा। तो शानदार एक टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी है, जिसमें लंबी मियाद की एंडोनमेंट पॉलिसी ली गई है और एक एक साल को छोड़ के पॉलिसी है वो मैच्योर होती जाएगी और पैसा मिलता जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी जो है एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंगना रनौत के द्वारा अपनाई गई है, जिसमें उन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा मैच्योरिटी के ऊपर। बाद में ये नियम 2012 से नियम बदले थे 80-10-10D के अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट टैक्स फ्री होने के लिए 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए सम एश्योर्ड का। और 1 अप्रैल 2023 के बाद हमने देखा है कि सरकार ने नियम बदल दिए कि कुल प्रीमियम आप जो दे रहे हैं वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये पॉलिसी जो है वो 2008 की ली हुई है। तो जब ये पॉलिसीज मैच्योर होगी, जो 50 पॉलिसी कंगना ने अपने एफिडेविट में बताई है, तो इसका जो पैसा मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो टैक्स फ्री पैसा होगा जब भी ये मेच्योर होंगी। इंटरेस्टिंग डिटेल्स। 50 एलआईसी अपने एफिडेविट में कंगना रनौत ने इसकी